समीर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में हर तरफ समस्याएं समस्याएं थी। कभी ऑफिस में बॉस से बहस हो जाती, तो कभी घर पर पत्नी से किसी बात पर अनबन हो जाती। जब वो ऑफिस जाता तो वहाँ किसी न किसी सहकर्मी की कोई बात उसे चुभ जाती। ऐसा लगता था जैसे चारों ओर परेशानियों ने उसे घेर लिया हो। धीरे धीरे ये परेशानियां उसके मन पर गहरा असर डालने लगी। वो हर समय चिड़चिड़ा रहने लगा। हर बात पर उसे गुस्सा आ जाना, जैसे कि उसकी खुशी कहीं खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। थक हार कर समाधान की तलाश में समीर अपने गुरुजी के पास एक आश्रम में पहुंचा। वो हमेशा अपने गुरुजी की बातों से मार्गदर्शन पाता था। उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी और बोला, गुरुजी, मेरी लाइफ में हर तरफ बस समस्या ही समस्याएं हैं। कोई भी चीज सही नहीं चल रही है। मैं क्या करूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसकी पूरी बात सुनी और फिर बोले, जानते हो कि नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? समीर को यह सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, क्या? गुरुजी ने आगे समझाया, नेवलों को जहरीले सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता। वे कोबरा जैसे खतरनाक सांपों को भी मारकर खा जाते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है ना? तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। गुरुजी बोले, दरअसल जब नेवले छोटे होते हैं तो कई बार सांप उन्हें काट लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में सांप के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। जब वे बार बार जहर सह लेते हैं तो वो जहर अब उनके लिए नुकसानदायक नहीं रहता, बल्कि वे उसी जहर से और अधिक ताकतवर बन जाते हैं। समीर को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वो सोच रहा था कि गुरुजी उसे ये सब क्यों बता रहे हैं। गुरुजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। जंगलों में एक विशेष प्रकार के मेढक पाए जाते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन वे जन्म से जहरीले नहीं होते। वे धीरे धीरे ऐसा खाना खाते हैं जो उनके शरीर में जहर भर देता है। वे खुद को जहरीला बना लेते हैं ताकि कोई उन्हें छू ना सके, और यही कारण है कि बाकी जानवर उनसे दूरी बना लेते हैं। यह सुनकर समीर झुंझलाकर बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करते हो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव का उपयोग करके अपने अंदर जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हो, यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या फिर तुम उन जहरीले मेढकों की तरह बन सकते हो जो अपने अंदर नकारात्मकता भरते जाते हैं और इसी कारण लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर समीर की आंखों में देखा और आगे कहा, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी बुरे अनुभव आते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन बुरे अनुभवों से कैसे निपटते हो। तुम या तो उनमें उलझकर खुद को अंदर से जहरीला बना सकते हो, या फिर उन अनुभवों से सीखकर और मजबूत होकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अब बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? न्यूली की तरह सशक्त या मेढक की तरह जहरीला? समीर को अब सारी बातें समझ में आ गई। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो अब अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह नेले की तरह बनेगा जो कठिनाइयों से लड़ता है, उनसे सीखता है और खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई भी जहर उसे नुकसान ना पहुंचा सके। आइए जानते हैं अब इस कहानी से अब हम क्या सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में बुरे अनुभव आना तय है। हम इनसे बच नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि इनका हमारे ऊपर क्या असर होगा।
पहला, मेढक की तरह मत बनो, जो हर बुरे अनुभव को अपने अंदर भरता जाता है और धीरे धीरे इतना जहरीला हो जाता है कि लोग उससे दूर भागने लगते हैं। दूसरा, बनना है तो न्योले की तरह बनो, जो मुश्किलों से लड़ता है, खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाता है कि कोई भी जहर उस पर असर नहीं कर पाता। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें मुश्किलों से घेर ले, तो यह तय करो कि तुम क्या बनना चाहोगे, न्योला या मेढक। आप क्या बनना चाहेंगे? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।